फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग का दिल्ली आईआईटी में संबोधन, कहा भारत आकर बेहद उत्तेजित हूं, भारत में गजब की ऊर्जा। जकरबर्ग ने इंटरनेट के प्रसार में भारत की अहमियत की चर्चा की, कहा भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, 100 करोड़ लोगों को इंटरनेट से जोड़ना हमारा लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले सरकारी दलील मीडिया में आने पर जताई नाराजगी, कमर्शियल सरोगेसी पर सरकार की राय अखबार में छपने से अदालत आग बबूला। कमर्शियल सरोगेसी पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल को मांगनी पड़ी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा यह सब सरकार की गिल्टी माइंड की वजह से हुआ। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाराज, सरकार और एमसीडी को जारी किया नोटिस, मिलकर काम करने की दी हिदायत, शुक्रवार को पेश होने का आदेश। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी, दोपहर 12 बजे तक 26% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार ने डाला वोट, लोगों से की बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील। बख्तियारपुर में जिस पोलिंग बूथ पर नीतीश को वोट डालना था, वहां एक बंदर ने मचाया आतंक, 2 पत्रकारों समेत कई लोगों को किया घायल। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी बेटी मीसा के साथ पहुंचे वोट डालने, लालू ने साधा पीएम पर निशाना, कहा पीएम ने खेला कम्युनल कार्ड। पटना में सुशील मोदी ने डाला वोट डालने के बाद कहा बीजेपी को चुनावों में मिलेगा बहुमत। तीसरे चरण में कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, लालू के बेटे तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में। बिहार में नेता विपक्षी नंदकिशोर यादव पटना साहिब से उम्मीदवार, नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक फुलवारी से जेडीयू प्रत्याशी। जेडीयू के बड़े नेता श्रवण कुमार नालंदा से पार्टी उम्मीदवार हैं, डुबराव से ददन पहलवान जेडीयू के प्रत्याशी। नीतीश सरकार में मंत्री रहे वृषण पटेल की किस्मत का फैसला भी आज, वैशाली से मांझी की पार्टी हम के उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में डाला वोट, परिवार के साथ ई रिक्शा पर पोलिंग बूथ पहुंचे रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा इस बार विकास है बिहार चुनाव का मुद्दा, बिहार में पीने के लिए ठंडी बियर मिल जाएगी लेकिन साफ पानी नहीं मिलेगा। पार्टी में लगातार हो रही अनदेखी से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नाराज, आज तक से कहा मुझसे प्रचार न करवाकर पार्टी का नुकसान। सीतामढ़ी में नरेंद्र मोदी ने नीतीश की पैरोडी पर किया तंज, कहा महागठबंधन में मनोरंजन करने की होड़ लगी है। गुजरात में धारी से बीजेपी विधायक नलिन कोटाड़िया की चेतावनी, पटेलों की मांगे नहीं मानी तो वे कर लेंगे धर्मांतरण। आजम खान को तोहफे में मिली गाय पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का तंज, बोले भगवान से प्रार्थना करता हूं गाय के दिन ठीक रहे। गौ मांस विवाद में कूदे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, बीफ पार्टी देने वाले विधायक का चेहरा काला किए जाने को बताया जायज। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सूखे का मुआयना करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों को दिया पूरी मदद का भरोसा। दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर नहीं लगेगा बैन, जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इंडोनेशिया के बाली में सामने आया गिरफ्तार डॉन छोटा राजन का नया वीडियो, थाने ले जाते समय का है वीडियो। पुलिस के शिकंजे में आया छोटा राजन, मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश करता दिख रहा है। हाथों में हथकड़ी लगाकर इंडोनेशिया की पुलिस छोटा राजन को लेकर पहुंची थाने। छोटा राजन को भारत भेजे जाने के मुद्दे पर इंडोनेशिया पुलिस का बयान, भारतीय एजेंसियों की तरफ से अनुरोध का है इंतजार। इंडोनेशिया पुलिस के प्रवक्ता ने आज तक से कहा यह देखना होगा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां यहां आती हैं या हमसे छोटा राजन को वहां लाने का करती हैं अनुरोध। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, नौकरी का झांसा देकर 3 लोगों ने किया बलात्कार। कथित प्लेसमेंट एजेंसी के दफ्तर में हुई वारदात, मौके से पुलिस ने की जांच पड़ताल, केस दर्ज। मथुरा से इंटरव्यू देने आई पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने शिकायत पर दी जान से मारने की धमकी, सभी आरोपी फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला, मामूली कहासुनी में लोहे के तवे से हमला कर जान ली। कत्ल के बाद पत्नी की लाश को बेड में छिपाया और 3 बच्चों के साथ हुआ फरार, पुलिस ने 3 टीमें गठित की।
दिल्ली के उत्तम नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, दूसरी जाति की लड़की से प्यार की वजह से कत्ल का आरोप। हत्या के आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार, दूसरे आरोपी अभी तक फरार, पुलिस की जांच जारी। दिल्ली के रोहिणी में लुटेरों ने कैश डिलीवरी वैन को बनाया निशाना, 18 लाख कैश लूट कर फरार हुए। दिल्ली में एक पुजारी को बचाने गए हेड कांस्टेबल को कुछ लड़कों ने जमकर पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली के टैंक रोड में कपड़े की 6 दुकानों में लगी आग, 1 महिला की मौत, 2 जख्मी। सहारनपुर में खाने के भुगतान को लेकर हुए विवाद में होटल के मालिक और कर्मचारी की हत्या, 50 रुपए के लिए कांस्टेबल ने दोनों को मारी गोली। हत्या के आरोपी पुलिस वालों को भीड़ ने दबोचकर पुलिस के हवाले किया, दुकानदारों ने किया हंगामा। मैनपुरी में शराब पीने से रोकने पर नवविवाहिता की हत्या कर लाश को उसके पति ने जलाया, पति, ससुर और सास गिरफ्तार। दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला से गुड़गांव के एक थाने में छेड़छाड़, ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लिखाने थाने पहुंची थी पीड़ित का आरोप, महिला कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में रात को ले जाया गया थाने, 3 साल के बच्चे के सामने कांस्टेबल ने की छेड़छाड़। मुंबई के नजदीक काशीमीरा इलाके में बाइक से आए बदमाशों ने स्थानीय शिवसेना नेता को गोली मारकर किया जख्मी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड पर एक मॉडल के साथ छेड़छाड़, चंडीगढ़ के 2 बॉक्सर्स पर लगा आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार। वसई में एक फ्लैट में महिला और उसके बच्चे की गला रेतकर हत्या, लिव इन में रहने वाले पार्टनर पर कत्ल का आरोप। पुणे में पत्नी और बेटे की हत्या के बाद मजदूर ने की खुदकुशी, पत्नी पर अवैध संबंधों का शक। हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रेप और मर्डर के मामले में दोषी चंद्रभान सनप पर सजा का ऐलान, 5 जनवरी 2014 की वारदात। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर एक रिजॉर्ट में शादी के दौरान लाखों की ज्वेलरी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए नाबालिग चोर। गुड़गांव में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने की टोल कर्मी की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुड़गांव में एक बेकरी शॉप में आग लगने से अफरा तफरी, आग में कोई घायल नहीं। दिल्ली में शादी के नाम पर लड़कियों को धोखा देने का सामने आया एक मामला, एक लड़की से शादी रचाकर 20 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हुआ एक शख्स। जौनपुर में बीएसपी की महिला नेता ने ब्लॉक प्रमुख पर लगाया हाथापाई का आरोप, कहा डीएम से शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बंद फैक्ट्री में नाबालिग से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में झोलाछाप डॉक्टर ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, नशे का इंजेक्शन लगाकर रेप किया। बस्ती में गैंगरेप की शिकार नाबालिग का केस दर्ज करने से पुलिस ने किया इनकार, 100 रुपए देकर थाने से भगाया, डीसीपी से शिकायत के बाद एफआईआर। यूपी के महोबा में 2 विचाराधीन कैदियों ने जेलर की बेरहमी से पिटाई की, जेलर पर लगाया अवैध उगाही के लिए पिटाई का आरोप। झालौर के सांचौर में नाबालिग को शराब पिलाकर सामूहिक बलात्कार, 2 गिरफ्तार। ग्वालियर में कपड़े की दुकान में उधार मांगने पर दुकानदार और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद आरोपी। मारपीट करने वाली महिला ने खुद पहुंची थाने, दुकानदार के खिलाफ दर्ज कराई छेड़खानी की शिकायत। यमुनानगर में एक फैक्ट्री में कचरा उठाने गए लड़के की पीट कर हत्या, चोरी के आरोप में कर्मचारियों की पिटाई से हुई मौत। जींद में पोल्ट्री व्यवसायी से 30 लाख की लूट, कार से आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल में 11 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, दिनाजपुर के कालियागंज इलाके की वारदात। दिल्ली के नरेला में युवक की मौत मामले में परिजनों की मांग, निलंबन काफी नहीं, आरोपी पुलिस वालों पर दर्ज हो हत्या का केस। पीड़ित परिवार से बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने की मुलाकात, दिल्ली पुलिस और केंद्र पर सवाल उठाए। केरल भवन में बीफ विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात, मामले में मांगी रिपोर्ट। केरल भवन विवाद पर दिल्ली पुलिस की सफाई, 100 नंबर पर मिली थी खबर, नहीं की गई रेड, केवल मेन्यू देखा। दिल्ली में सांसदों के लिए नॉर्थ एवेन्यू में बना अलग पुलिस स्टेशन, अधिसूचना जारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंत्री यशोधरा ने बिजली विभाग के अफसरों की ली क्लास, एक अफसर को बताया रावण, अफसर को डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने बीजेपी नेता और गोरखपुर से सांसद बीजेपी आदित्यनाथ को नहीं दी शोहरतगढ़ कस्बे में जाने की इजाजत, मुहर्रम पर जुलूस के दौरान 2 संप्रदायों में हुआ था तनाव। मुंबई में शिवसेना नेता अनिल चौहान को 2 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल शिवसेना नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अलीगढ़ में एक परिवार के लोगों ने पाकिस्तान से लौटी गीता के अपनी बहन होने का दावा किया। बरला के ग्राम उत्तरा निवासी बहाल सिंह की बेटी डॉली 12 नवंबर 2000 से है लापता। मूक बधिर है डॉली और पाकिस्तान से लौटी गीता की शक्ल उनकी बेटी से काफी मिलती है। गीता अपने 7 भाई बहन बताती है और बहाल सिंह के भी 7 बेटा बेटी। पीएम मोदी 20 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता। घाना, जिम्बाब्वे और स्वाजीलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में किया भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम का उद्घाटन। कल्याण डोंबिवली में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, संसद चलती नहीं, महानगर पालिका कैसे चलाएगी बीजेपी। उद्धव ने अरुण शौरी के बयान का समर्थन किया। बोले, वाकई ये सबसे कमजोर पीएमओ है। बैकफुट पर महाराष्ट्र सरकार, वापस लिया देशद्रोह का नया सर्कुलर। सरकारी नुमाइंदों को निंदा करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने का था प्रावधान। झारखंड के धनबाद में चलती ट्रेन में एक महिला से चेन छीनकर भागने की कोशिश कर रहे उचक्के को महिला ने पकड़ा। चोर को किया जीआरपी के हवाले। मध्य प्रदेश के बैतूल में मिठाई की दुकानों और होटल पर छापेमारी। अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए भेजे। 4 दिन के लिए राजस्थान की जैसलमेर पहुंची साइंस एक्सप्रेस। स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियों को पानी सप्लाई के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने चलाई लाठियां, कई जख्मी। शरद पूर्णिमा पर महाराजा अग्रसेन की तपस्थली अग्रोहा आश्रम में खास कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में वैश्य समाज के प्रतिनिधि हुए शामिल। अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने किया आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में पहुंचे। 2 केंद्रीय मंत्री और कई सांसद और विधायक भी हुए शामिल। पश्चिमी मिदनापुर में करीब 80 हाथियों का आतंक, कई घरों को तबाह किया। करीब 100 एकड़ की फसलों को भी रौंदा। हिमाचल में 3 दिनों की बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा। ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज। क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी की रस्म शुरू। पगवाड़ा के होटल में संगीत का हुआ आयोजन। जालंधर में हुई रिंग सेरेमनी। 29 अक्टूबर को शादी की जोर शोर से तैयारी। शादी की खबरों का अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने किया खंडन। बोली, फिलहाल मैं अपने काम में व्यस्त हूं और खुश हूं। वानखेड़े के पिच विवाद में क्यूरेटर सुधीर नाइक ने एमसीए की शिकायत। रवि शास्त्री पर गाली देने का आरोप लगाया। रवि शास्त्री ने सुधीर नाइक के आरोपों का खंडन किया। एमसीए 30 अक्टूबर को होने वाली अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में करेगी चर्चा। दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की हार पर सचिन तेंदुलकर का बयान। कहा, खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, टीम को सपोर्ट करने की जरूरत। सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न ने T20 क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किए जाने की इच्छा जताई। इस मामले में अगले महीने आईसीसी की IOC के साथ बैठक।